अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी दिनों के बाद हाज़िरी हुई है और आप हज़रात के इल्म में होगा, मैंने पोस्ट शेयर भी की थी कि मैं बीमार हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और इसके साथ साथ हकीम इकबाल साहब का लोग बहुत पूछते हैं, तो वो अभी तक बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल हैं। उनके लिए दुआएँ करें और अपनी खुसूसी दुआओं में उनको याद रखें कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतियाबी अता फ़रमाए। आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में एक तवीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि तवीज़ात के पहचान के हवाले से मैंने वीडियोस का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, इससे पहले भी 3-4 वीडियोस जो मेरी गुज़श्ता वीडियोस हैं उनमें तवीज़ात को डी कोड करने के हवाले से मैंने वीडियोस बनाई थी, वो आप लाजमी देखें। ख़ास तौर पर उनमें से एक वीडियो है, उसके 3 हिस्से हैं, 3 अलग अलग वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसमें तवीज़ात की डी कोडिंग के हवाले से और इसमें जो कोडिंग इस्तेमाल होती है उसके हवाले से मैंने बात की थी, वो लाजमी देखें। तो आज का एक तवीज़ है, ये मैं इसके बारे में आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर शो करूंगा। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के हवाले से तवीज़ है। तवीज़ क्या है और कैसे ये लिखा गया है और कितनी इसके अंदर खराफात हैं और कितना यानी कुरान मजीद की तौहीन की गई है और मन गढ़ंत चीज़ें जो हैं वो समझ लें कि इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो इस पर थोड़ी सी हम आज की इस हवाले बात करेंगे। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि ये तवीज़ जिस आदमी ने शेयर किया है वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक आलिम दीन है और अपने नाम के साथ मौलाना भी लिखता है और अपने नाम के आखिर में नक्शबंदी भी लिखता है। गोया कि अपने आप को वो जो तसव्वुफ़ का जो सिलसिला है, जो औलिया कराम का जो एक इस इस्लाह उम्मत की और लोगों की और इंसानों की इस्लाह के हवाले से जो उनका सिलसिला है, वो जो सलासिल हैं, सलासिल अरबा, उनमें से एक नक्शबंदी सिलसिला है, तो वो भी निस्बत अपनी तरफ करता है। और सबसे बढ़कर ये कि अपनी हर पोस्ट में और हर चीज़ में, फेसबुक वगैरह या जहाँ पर भी शेयर करता है, उसके साथ साथ उसके अंदर ये एक बहुत बड़े कराची के मदरसे जामिया फ़ारूकिया, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मौलाना आदिल ख़ान साहब जो बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनको कराची में शहीद किया गया था, उसके ये मोहतमिम थे। पहले इनके वालिद थे मौलाना सरीबुल्लाह ख़ान साहब रहमहुल्लाह। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का मदरसा है जामिया फ़ारूकिया। तो ये शख्स जो है अपनी हर पोस्ट में और हर चीज़ में इस मदरसे का हवाला भी ज़रूर लिखता है कि फ़ाज़ल जामिया फ़ारूकिया, यानी अपनी पहचान कराने के लिए इसको एक बहुत बड़े मदरसे का नाम भी लिखना पड़ता है, अपने नाम के साथ जामिया फ़ारूकिया भी लिखना पड़ता है, अपने नाम के साथ नक्शबंदी सिलसिले को भी लिखना पड़ता है और मौलाना भी शुरू में लिखना पड़ता है। तो ये सारे तारफ़ करवाने का मकसद ये होता है कि उनकी यानी शोहरत को इस्तेमाल करते हुए अपने इन मनगढ़ंत और शैतानी अमलियात को लोगों के अंदर प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो चीज़ें मैं अभी आपको जो दिखाने लगा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस किस्म की चीज़ें जो आप में से उलमाए कराम हैं वो भी यकीनन नहीं जानते होंगे कि ये जो तावीज़ या जो चीज़ मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, ये ना तो जामिया फ़ारूकिया में सिखाई जाती है, ना जामिया बनूरुल टाउन में सिखाई जाती है, ना दारुल उलूम कराची में सिखाई जाती है, ना जामिया नईमिया लाहौर में सिखाई जाती है। कहीं पर भी मदारस के अंदर, दरस निज़ामी के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, नहीं सिखाई जाती। ये शैतान होते हैं जो इन मदारस का नाम इस्तेमाल करके और इन शैतानी अमलियात को और मनगढ़ंत चीज़ों को लोगों के अंदर पेश करते हैं और ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि शायद ये दीन है, ये कुरान है, ये हदीस है, हालांकि इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ठीक है, ये जो पहला तवीज़ है इसकी मियाँ बीवी की मोहब्बत के हवाले से है। इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इन्होंने जो इसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखी है वो मैं आपको थोड़ी सी आपको बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है, ठीक है ना। लिखते हैं जी, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो जाते हैं, मनफी ख्यालात हो जाते हैं, ये वो लड़ाई आपस में। बहरहाल आप जो है ना, ये मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है ना। आगे फिर लिखा हुआ है कि ये जो है ना, ये 3 नक्शा आपने लिखने हैं। अब इन 3 नक्शों के साथ आपने करना क्या है, ठीक है। सब्ज़ रंग के कपड़े पे आपने लिखना है और उसको लिखने के बाद एक किसी वली के मज़ार के करीब दरख्त पर बांध दें, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये दीन है कोई? ये मज़ारों पर और उनके पास जाकर दरख्तों पर बांध देना तवीज़ों को, ठीक है। ये गोया ये एक ऐसा शख्स कि जो अपने आप को यानी कि उस जमात के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ता है और उस मदरसे के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ता है जो तौहीद का लंबरदार है, ठीक है ना। देवबंदियत या जामिया फ़ारूकिया कराची, उसके साथ अपनी निस्बत जोड़कर
ایسے خرافات لوگوں کو سکھانا اور بتانا کہ آپ نے اس کو لکھ کر مزار کے قریب، جو کسی مزار ہوگا، قبر ہوگی، اس کے قریب جو درخت ہے اس پہ جا کے اس کو باندھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نقش اپنے پاس رکھنا ہے، اور تیسرا نقش جو ہے کسی کھانے کی چیز کے اندر ڈال کر جو ہے وہ میاں ہے تو بیوی کو کھلا دے اور بیوی ہے تو اپنے میاں کو کھلا دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے ایک اس عمل کے اندر تیزی لانے کے لیے کیا کرنا ہے وہ بھی دیکھیں۔ کتنی بیہودہ بات لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ جی ایک عدد آپ نے لونگ لینا ہے، اس لونگ کو اپنے منہ کے اندر رکھنا ہے اور 700 مرتبہ سورہ علم نشرح جو ہے یہ پڑھنی ہے، اور یہ لونگ آپ کے منہ میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر اس گند کو آپ نے اپنے منہ سے نکال کر، خامد ہے تو اپنی بیوی کو کسی طریقے سے کھلا دے اور بیوی ہے تو اپنے خامد کو کھلا دے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی بیہودہ بات کہ ایک چیز آپ اپنے منہ میں ڈال دیں، حالانکہ اور اس منہ میں سے پھر اس کو جتنی دفعہ وہ پڑھیں گے، پتہ نہیں گھنٹہ لگتا ہے کہ 5 گھنٹے لگتے ہیں، آپ کے منہ کے اندر وہ رلتا رہے گا، اور اس کے بعد وہ گند اپنے منہ سے نکال کر اور وہ اپنے محبوب جو ہے اس کے مطلوب جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کھلا دیں۔ تو یہ کیا دین ہے؟ آپ کو دین ہے کہ اپنے منہ سے چیزیں ڈالی ہوئی نکال کر دوسرے کو کھلانا؟ یہ کون سا دین ہے اور کون سی شریعت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نقش کو، دیکھیں ذرا، اب دیکھیں نقش پہ کیا لکھا ہوا ہے جی۔ قرآن کی کتنی توہین کی گئی ہے، ایک آیت قرآن کی لکھی ہوئی ہے اور بیچ میں ایک من گھڑت چیز لکھی ہوئی ہے، بیچ میں کوئی اور چیز۔ یعنی جادوگروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اسی سے پھر یہ شیطان خوش ہوتے ہیں اور آ کر پھر یہ والے کام کر کے دکھاتے ہیں شیطان۔ لوگ کہتے ہیں یہ تویز اثر کرتے ہیں، تویز اثر نہ کرے۔ شیطان جو ہے وہ، آپ شیطانوں کو خوش کریں گے، قرآن کی توہین کریں گے، کبھی تو یہ قرآن کی آیتوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے لکھتے ہیں، کبھی آیت کے الفاظ کو توڑ توڑ کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک لفظ ادھر بیچ میں کچھ اور، ایک لفظ آیت کا ایک بیچ میں کچھ اور۔ اب اس نے ایک آیت لکھی ہوئی ہے الم نشرح لک صدرک، آگے الحب فلان ابن فلان بحق یا رب یا رؤوف یا حلیم یا منان، پھر آگے ووضعنا عنک وزرک، پھر الحب فلان ابن فلان بحق یا رب یا رؤوف یا رحیم یا حلیم یا منان، پھر آگے آیت الذی انقض ظہرک الحب فلان ابن فلان۔ اس طرح آیتوں کو توڑ توڑ کر لکھا گیا ہے اور قرآن کی یہ بے حرمتی کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بالکل دین نہیں ہے، قرآن کی توہین ہے، دین کی توہین ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس قسم کی تعویذوں کوئی ثبوت نہیں۔ ان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سا ایسا فتویٰ ہے ان کے پاس، حالانکہ واضح طور پر جامعہ بنوری ٹاؤن اور تمام علماء کا متفقہ طور پر یہ فتویٰ ہے۔ بعض علماء تو تعویذات کے قائل ہی نہیں ہیں، جو قائل ہیں، جو جواز کے قائل ہیں، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ صرف وہ تعویذ جائز ہیں کہ جن میں صرف قرآن کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے کوئی دعا لکھی، اس کے علاوہ کچھ اور لکھ کر دینا، نقش بنانا، نمبر اور من گھڑت چیزیں، ان کی قطعاً اجازت کوئی بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس قسم کی چیزوں سے اور تعویذات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تعویذات آپ کی زندگی نہیں بناتے، آپ کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت پیدا نہیں ہوتی اس قسم کی تعویذات سے، الٹا نقصان ہوتا ہے، وقتی طور پر کچھ ہو بھی جائے بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں کچھ نہ ہو تو آپ کی آخرت لازم خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔